जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। कन्या राशि जून माह सन 2024 कैसा रहेगा ये जानते हैं और एक नजर डालेंगे मुख्य त्योहारों पर भी और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों पर हमको कार्य नहीं करना चाहिए और जो ग्रह अशुभ हैं उनको शुभता में कैसे बदले यह भी जानेंगे। अगर आप पर किसी ने कुछ कर दिया है, करा दिया है और आप अपनी पत्रिका से स्वयं जान सकते हैं, अगर 6, 8, 12 में अगर राहुदेव विराजित हैं या शनिदेव विराजित हैं तो जान लीजिएगा कि आपके ऊपर बहुत जल्दी ये क्रियाएं हो सकती हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो नंबर स्क्रीन पर दिए गए व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। 6 तारीख को अमावस्या है, 16 तारीख को गंगा दशहरा है, 18 तारीख को निर्जला एकादशी है, 19 तारीख को प्रदोष व्रत और 22 तारीख को मां अंबुबाची पर्व है। 3 दिन के लिए मां कामाख्या मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, मां रजस्वला होती हैं और उसके उपरांत एक लाल वस्त्र हमको प्राप्त होता है जो कि बहुत ही चमत्कारिक होता है। किसी प्रकार की भी अगर ऊपरी बाधाओं से ग्रसित है तो उस वस्त्र को अपने पास मात्र रखने से ही हम इन संकट कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कन्या राशि में इस माह क्या हो रहा है। कन्या राशि में केतु देव हमारे लग्न पर ही विराजित है, अर्थात केतु देव छटपटाहट देते हैं, घबराहट देते हैं और हमारा जो एक तरह से क्रिएटिव माइंड भी बनाएंगे लेकिन घबराहट के साथ। मंगल राहु सप्तम भाव पर बैठे हैं, यह पारिवारिक भाव है और हमारे पार्टनर का भी भाव है। तो पारिवारिक जीवन में निश्चित मतभेद या यूँ कहें कि एकदम से उछाल आएगा और लड़ाई झगड़ा मतभेद इस प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती हैं और ऐसा ना हो इसके लिए छोटा सा उपाय हम आगे जानेंगे। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सूर्य बुध बृहस्पति शुक्रदेव भाग्य स्थान पर विराजित हैं। शुक्रदेव अपनी ही राशि में भाग्य स्थान पर निश्चित किसी महिला के माध्यम से आपका भाग्य उदय अवश्य होता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो निश्चित इस माह का आप लाभ उठा करके अपने भाग्य को चमका सकते हैं। सूर्यदेव की अगर बात करते हैं तो सूर्यदेव यहाँ पर द्वादशेष के स्वामी होकर के बैठे हैं तो निश्चित कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रुकावट राजकीय कार्यों में आपको अवश्य देखने को मिलेगी। बुध देव की अगर बात करते हैं तो बुध देव आपको दशम भाव के स्वामी हैं और लग्न भाव के स्वामी हैं, तो स्थिरता देंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा में आपको लाभ अवश्य देंगे। बृहस्पति देव की अगर बात करते हैं तो चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी, अर्थात मन में प्रफुल्लता रहेगी और पार्टनर के द्वारा आपको लाभ अवश्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष की अगर बात करते हैं तो निश्चित संतान पक्ष से भी आपको लाभ अवश्य होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपकी योजनाएं वह सफल होती हुई दिखाई दे रही हैं। और अब आइए उन तिथियों को जान लेते हैं जिन तिथियों पर हमको कार्य नहीं करना चाहिए। वे तिथियां कौन सी हैं? 21, 22, 25, 26 और 1, 2, 3, 12 और 13 इन तिथियों को भूल कर भी कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा उपाय है जिसको करके निश्चित है आप अपने जीवन को भाग्यवर्धक या इस माह को भाग्यवर्धक बना सकते हैं। तो वह क्या है? काले तिल लीजिएगा, थोड़ा सा शहद लीजिएगा और एक मंत्र के साथ शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिएगा शनिवार के दिन। मंत्र क्या है? मां कामाख्या का मंत्र है शौम ओम ओम उठा। इस महामंत्र का एक माला जाप कर आप शिवलिंग पर अर्पण करें और फिर देखें चमत्कार। इस माह को आप निश्चित चमत्कारिक बना सकते हैं और आप अपनी मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर सकते हैं। अगर आपकी किसी प्रकार की भी जिज्ञासा हो जानने की, नंबर स्क्रीन पर दिए गए व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, आप अगर किसी ज्योतिष को पत्रिका दिखाते हैं और अपनी समस्या भी बताते हैं तो यह आप बहुत भारी गलती करते हैं। आप विद्वान को सिर्फ आप अपनी जन्मतिथि दीजिए और उनसे पूछिए कि मेरे साथ अभी क्या चल रहा है। अगर वो आपको सही बता देते हैं तो निश्चित है उसका उपाय भी आपको सही देंगे और आप उनको करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो हम मुझे दीजिए आज्ञा। जय माता।